हेलो दोस्तों, मैं सेल्फ श्याम और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज मैं जिन टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ वो है मार्केटेबल सरप्लस, मार्केटेड कॉस्ट एंड एमएसपी एंड प्रोक्योरमेंट प्राइस। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या होता है मार्केटेबल सरप्लस और मार्केटेड सरप्लस। तो दोस्तों मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने वाला हूँ। तो दोस्तों देखते हैं मार्केटेबल सरप्लस इक्वल टू टोटल प्रोडक्शन माइनस टोटल रिक्वायरमेंट। जैसे कि दोस्तों मैं एक फार्मर हूँ और मैंने वीट ग्रो किया है, तो मेरा जो वीट का प्रोडक्शन हुआ टोटल, वो मेरी फील्ड में हुआ था 100 क्विंटल। कितना हुआ दोस्तों? 100 क्विंटल। और जो दोस्तों मेरी फैमिली की टोटल रिक्वायरमेंट थी वो 40 क्विंटल है, जो मेरी फैमिली की रिक्वायरमेंट थी। तो दोस्तों जो ये मेरे पास 60 क्विंटल बचा था एक्चुअल में, इसी को कह देते हैं मार्केटेबल सरप्लस। बट मेरी इसको इच्छा है बेचने की, बट मैं इसे बेच नहीं रहा हूँ। अब जब मैं इसको बेच दूंगा तब दोस्तों ये हो जाएगा मार्केटेड सरप्लस। बट मेरी अभी इसको बेचने की इच्छा है, पर मैं इसे बेच नहीं रहा हूँ। इसको अदर लैंग्वेज में ये भी कह सकता हूँ, क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्शन व्हिच इज प्रोड्यूस फॉर द नॉन फार्म पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। मतलब नॉन फार्म का मतलब जिन ऐसे कंट्री में ऐसे लोग जिनके पास फार्म खेती नहीं है, उनके लिए जो प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम कह देंगे मार्केटेबल सरप्लस। ठीक है। अगर दोस्तों मैं इसको मार्केट में एक्चुअल सेल कर दे रहा हूं, एक्चुअल सेल इन द मार्केट, तो ये दोस्तों अपना अपना हो जाएगा मार्केटेड सरप्लस। दोस्तों कभी आप लोगों ने एक टर्म सुना होगा डिस्ट्रेस सेल क्या होता है, तो अभी मैं बता रहा हूँ, पहले ये देख लेते हैं। जो ये मार्केटेड सरप्लस होता है ना दोस्तों, जो ये मार्केटेड सरप्लस होता है, ये मार्केटेबल सरप्लस से, मार्केटेड सरप्लस मार्केटेबल सरप्लस से मोर देन, लेस देन और इक्वल होता है। तो दोस्तों जब ये मार्केटेबल सरप्लस से मोर देन हो जाता है, उसी कंडीशन को दोस्तों कहते हैं डिस्ट्रेस सेल, TRES, डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस TRESS, डिस्ट्रेस सेल। जब फार्मर अपनी विलिंग मतलब इच्छा के विरुद्ध कोई भी चीज बेच रहा है तो उसी को डिस्ट्रेस सेल कह देते हैं। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझा रहे हैं, जैसे मेरा टोटल रिक्वायरमेंट पहले 40 क्विंटल था, बट मुझे कुछ अर्जेंट में कोई भी जरूरी मतलब कुछ पैसा और जरूरत पड़ रहा है, तो मैंने अपनी रिक्वायरमेंट 10 क्विंटल घटा के, अब जो मैं टोटल प्रोडक्शन मार्केटेड सरप्लस कर रहा हूँ अर्जेंटली, टोटल कितना हो जाएगा मेरा, जो मार्केटेड हो जाएगा वो हो जाएगा 70। अब इधर मैंने पहले 60 था मेरा, अब मैंने अपने टोटल रिक्वायरमेंट से 10 क्विंटल माइनस कर दिया। जो मुझे अर्जेंट में कोई भी मेडिकल के लिए, मेडिसिन के लिए कुछ भी जरूरत पड़ गया पैसे, तो मैंने अपनी जो टोटल रिक्वायरमेंट में बचा के रखे थे, मतलब मेरा टोटल रिक्वायरमेंट था, मेरे पास और मनी नहीं थी, तो मैंने उसी में से 10 क्विंटल सेल कर दिया अपना प्रोडक्ट। तो जो मेरा एक्चुअल मैंने तुरंत मैंने सेल किया, तो मेरा क्या मार्केटेड सरप्लस, मार्केटेड सरप्लस वो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका मोर देन मार्केटेबल सरप्लस। और जब दोस्तों जैसे मैंने 60 क्विंटल ही निकाला था, मतलब जो मेरा टोटल जो मेरी इच्छा थी, जो मेरा वो था मार्केटेबल सरप्लस, और मैंने एक्चुअल 60 क्विंटल ही बेचा, तो मेरा इक्वल हो जाता। और यहीं पे अगर मेरी टोटल रिक्वायरमेंट कुछ बढ़ जाती है तो मेरा जो मार्केटेड सरप्लस कम हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे तीनों कंडीशन दोस्तों लगती है। मार्केटेड सरप्लस हायर भी होता है, सॉरी मोर देन भी होता है, लेस देन भी होता है और इक्वल भी होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं मार्केटिंग कॉस्ट। मार्केटिंग कॉस्ट क्या होती है दोस्तों? मार्केटिंग कॉस्ट का मतलब ये होगा जो प्रोड्यूस है, प्रोड्यूसर से अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचने में जो भी
कॉस्ट लगती है उसी को कह देते हैं मार्केटिंग कॉस्ट। जैसे हम लोग देखते हैं कि प्रोसेसिंग होगी, फिर उसके बाद पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन, फिर लेबर चार्ज, जो टोटल उसमें चार्ज लगते हैं, जुड़ते हैं, उसी को हम लोग कह देंगे मार्केटिंग कॉस्ट। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं एमएसपी। एमएसपी क्या होता है? एमएसपी का जो फुल फॉर्म होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसको हिंदी में कहते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य। और जो इसको रिकमेंड करता है वो दोस्त करता है इसको CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, ठीक है। और जो ये CACP का एस्टेब्लिश हुआ था 1965 में हुआ था। और जो एमएसपी के अंडर, एमएसपी के दोस्तों अंडर 22 क्रॉप्स आती हैं आपकी, और +1 भी कर लेना। और दोस्तों ये एमएसपी जो है ना, क्रॉप ग्रो करने से ही पहले मतलब गवर्नमेंट नियुक्त कर देती है, मतलब कि वीट का इतना ही प्राइस रहेगा, 2000 रुपये क्विंटल जाएगा, मतलब क्रॉप ग्रो करने से पहले जो प्राइस रिकमेंड कर दिया जा रहा है उसको हम लोग कहेंगे एमएसपी। जो बिफोर हार्वेस्ट क्रॉप जिसका रिकमेंड किया जा रहा है उसको दोस्त हम लोग कह देते हैं प्रोक्योरमेंट प्राइस। बस यही डिफरेंस है इन दोनों में। मतलब एमएसपी में क्या होता है, बिफोर ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स जो रिकमेंड कर दिया जाएगा प्राइस उसको कह देंगे एमएसपी। एमएसपी के अंडर क्रॉप्स कितनी आ रही है? 22 +1 ऐड करना, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोक्योरमेंट प्राइस। प्रोक्योरमेंट प्राइस में आपका क्या होगा, बिफोर हार्वेस्टिंग क्रॉप जब प्राइस का डिटर्मिनेशन होगा तो उसी को कह देंगे हम प्रोक्योरमेंट प्राइस। तो दोस्तों ऐसे ही आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए, और नेक्स्ट हम आप लोगों के लिए कुछ नया टॉपिक लेके आएंगे।